अभी हम बक्सर जिले के नावनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़िया में हैं, जहां पर मध्य विद्यालय मड़िया है। अब यहां हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या देखी जा रही है, यानी पूरे 700 बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जहां स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस स्कूल की विधि व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि घर घर में शौचालय बनाएंगे, पेयजल की व्यवस्था कराएंगे, गले को राहत पहुंचाने के लिए ठंडा जल हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे नन्हे मुन्ने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें 2 घूंट पानी नसीब नहीं होती है। यहाँ जो एक्टिव प्रधानाध्यापक हैं संतोष सिंह, उनके सूझबूझ से 2 घूंट पानी बच्चे नल कल का पी लेते हैं, वो भी इनकी देन है। यानी स्कूल पूरी तरह से अपने बदहाली का जल झेल रहा है। शौचालय की बात करें तो शौचालय भी उपयुक्त नहीं है। बहरहाल जो भी मामला हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो विधायक हैं, इन्हें भी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर चारदीवारी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जा रही है बच्चों का संख्या पूरे 700 बच्चे यहाँ एडमिशन में हैं और समय से शिक्षक भी आते हैं, प्रार्थना भी होती है, हर शिक्षक शैक्षणिक कार्य ढंग से की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं घोर अभाव देखी जा रही है। आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं सामान्य संतोष सिंह हैं, डोला सेवक हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इधर हम थोड़ा चाहेंगे कैमरा मैन से दिखाने के लिए, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है, पूरा खुला स्पेस में ये विद्यालय चल रहा है। इधर आप देख रहे हैं इस साइड में जो विद्यालय है जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और ये नज़ारा आप देख रहे होंगे। इधर जो बिल्डिंग है जो अभी अपना वो भी दयनीय स्थिति में है। ये तमाम जो खबर आप देख रहे हैं लगातार हम रूरल एरिया, देहाती एरिया से इस तरह खबर प्रसारित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आगे भी कुछ अपडेट होता है तो दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर। कितने बच्चों की कुल नामांकन हो चुकी है आपके यहाँ? कितने बच्चे हैं? 67 इस साल का। और पूरे बच्चे कितने? 70 है। टोटल बच्चे? टोटल 700 है। 700 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चों का एडमिशन है, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी है, क्या चल जाते हैं आप लोग? वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग हम लोग करके बैठते हैं, वो अपना ये नामांकन के लिए, नया नामांकन के लिए बातचीत करते हैं, अपना मीटिंग रखते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं हम लोग। ऐसे गाँव में भी जाते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, ऐसे करके अपना बढ़ाते हैं अपना संख्या। अच्छा, यहाँ सर स्कूल में घेराबंदी नहीं है, कितनी परेशानी करना पड़ता होगा? बहुत परेशानी पड़ता है। यहाँ पर घेराबंदी नहीं है, चारों तरफ से खुला है, भेड़ बकरी आ जाती है। पेयजल की क्या व्यवस्था है सर? पेयजल का व्यवस्था एक कल है, और एक कल से पूरे बच्चे को अपना पानी का व्यवस्था किया जाता है। यानी एक कल से ही 700 बच्चे का गला तर होता है। अच्छा, शौचालय भी? शौचालय है तो शौचालय भी है तो 2 है, तो उसमें एक लड़की का है, एक लड़का का है, वो भी है तो मरम्मत करा के हम लोग अपना रखे हैं। क्या शौचालय की मांग करते हैं आप? शौचालय की मांग किए हैं, हम लोग लिखित में दिए हैं, वहाँ पर DRC में दिए हैं। अच्छा, बिल्डिंग की भी कमी है आपके यहाँ। क्या विभाग को ये सूचना है कि बिल्डिंग की कमी है आपके यहाँ? ये तो हम बताए हैं वहाँ DRC में कि हमारे पास 2 बिल्डिंग है जो जर्जर है, और नया भी बिल्डिंग के लिए हम बोले हैं, है ना। तो अब इस पर विचार क्या हो रहा है। तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है संतोष कुमार, मैं मध्य विद्यालय मड़िया में हूँ कार्यरत। मेरा गांव है जितवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, नावनगर प्रखंड में पड़ता है। टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।